नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 4 देखेंगे हम। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल किसी भी बीजगणितीय विधि से कीजिए। इससे पहले हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं, ग्राफीय विधि से पढ़ चुके हैं हल, प्रतिस्थापन विधि से पढ़ चुके हैं, विलोपन से पढ़ चुके हैं और ब्रज गुणन पढ़ चुके हैं। इसे बोला कि आप किसी भी विधि से आप बीजगणितीय विधि से हल कीजिए, यानी कि आप प्रतिस्थापन से, विलोपन से या ब्रज गुणन से हल करना है। प्रश्न संख्या 1 है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। सबसे पहले हम यहीं पे मान लेंगे कि माना कि नियत किराया x रुपया तथा प्रतिदिन किराया y रुपया है। अब प्रश्न में आगे कह रहा है कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, छात्रावास के लिए व्यय के रूप में उसको 1000 रुपया अदा करना पड़ता है। देखिए, कोई आदमी 20 दिन भोजन करता है तो उसको एक चार्ज लग रहा है होटल में, कि आपको होटल में रहने का चार्ज जो है, आपको बैठने का चार्ज अलग लगेगा और खाना खाने का चार्ज अलग लगेगा। तो कोई लड़का 20 दिन अगर रहता है तो होटल का जो चार्ज है वो है 100 रुपया, और प्लस एक दिन का अगर वाई लग रहा है तो उसको 20 दिन का 20 वाई लगेगा, और इस तरह से उसने 1000 रुपया पे किया है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आगे बोल रहा है कि जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, तो होटल में रहने का जो चार्ज है या होटल में बेड यदि का चार्ज है, टेबल का चार्ज है, वो 100 रुपया है, और 26 दिन भोजन किया तो एक दिन का वाई रुपया, तो 26 दिन का 26 वाई रुपया लगेगा, और इस तरह से उसने जो है 1180 रुपए पे किए हैं। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है कि हमें विलोपन विधि से हल करेंगे इसको हम। विलोपन विधि में हमें चाहे तो x बराबर हो जाए या तो y बराबर हो जाए, हमें x बराबर है तो सीधा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 हमारा है x प्लस 20y बराबर 1000 और x प्लस 26y बराबर है 1180। घटाने पर चिन्ह बदली होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, और ये भी प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, और यहाँ बचेगा -6y और यहाँ बचेगा -180। माइनस से माइनस कट जाना है, 6 से कटेगा या 30 बार में, यानी कि y का जो वैल्यू है वो 30 रुपया आ गया। अब y का मान आप 1 में भर लीजिए या 2 में भर लीजिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा x प्लस 20y बराबर 1000। x प्लस 20 गुना y के जगह भर देंगे 30 बराबर हो जाएगा 1000। तो x प्लस 30 में 20 से गुना करेंगे 600 बराबर 1000। तो x बराबर 1000 माइनस 600, तो x बराबर हो जाएगा 400। अब ये जो x माने थे वो नियत किराया था, तो लिख लेंगे कि नियत किराया बराबर 400 रुपया। प्रतिदिन किराया जो प्रतिदिन एक दिन का किराया है वो y रुपया माने थे, और y का वैल्यू है 30, यानी कि 30 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से खर्च गिरेगा। यही इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 का हम 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि एक भिन्न जो है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। सबसे पहले हम भिन्न मान लेंगे कि माना कि भिन्न
x बटा में y है। प्रश्न में ये कह रहा है कि भिन्न के अंश से, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। यानी कि भिन्न जो है हमारा x बटा में y है, इसके अंश में से 1 घटा देंगे तो यह 1/3 हो जाता है। अब यहाँ पर हम तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे तो 3x माइनस 3 गुणे 1 बराबर 3 बराबर y गुणे 1 बराबर y। तो यहाँ से लेंगे 3x, ये प्लस में y है पटिया करके माइनस में हो जाएगा, और ये -3 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो पुनः प्रश्न से ये हमारा भिन्न है, 1/8 हो जाता है। कब होता है? भिन्न 1/4 हो जाता है। और 1/4 कब होता है? जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। यही बोला है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हर में हम 8 जोड़े हैं, गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो 4 गुणे x बराबर 4x बराबर, यहाँ से गुना कराएंगे तो y प्लस 8 हो जाएगा, y प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 4x माइनस y बराबर 8, इक्वेशन नंबर 2। विलोपन विधि में हल करने के लिए हमें x और y दोनों में से एक बराबर होने चाहिए। यहाँ y बराबर है और एक का चिन्ह प्लस में है, एक का चिन्ह माइनस में है और इसका भी चिन्ह माइनस में है, तो घटाने पर होगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 8। जब इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाना है इसको। 3x में से 4x जाएगा तो -x, और यहां से बचेगा -5, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x का वैल्यू आ गया 5। अब x का मान जो है या तो 1 में रखिए या 2 में रखिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस वाई बराबर 3, 3 इंटू एक्स के जगह 5 भरेंगे, माइनस वाई बराबर 3, 3 पचे 15 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, तो माइनस वाई बराबर -12, माइनस से माइनस कट जानी है, वाई का मान आ गया 12। अब यहां से हमें भिन्न निकालना था, तो हम लिखेंगे भिन्न बराबर x बटा में y था, और x का वैल्यू है वो 5 है और y का जो वैल्यू है वो है 12। तो ये इसका उत्तर होगा 5 बटा में 12। अगर आपको चेक करना है तो 5 में से 1 घटा लीजिए, अंश से 1 घटाने के लिए बोला गया था, अंश से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 4 बटा में 12, और ये कट के हो जाएगा 1 बटा में 3। ये बोला गया था, बाद में दूसरा कंडीशन दिया गया था कि अगर हर में 8 जोड़ दी जाए, तो 5 बटा में 12 है, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 5 बटा में 20 हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो 1 बटा में 4 हो जाएगा। ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा उत्तर यह सही है। प्रश्न संख्या 4 का तीसरा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, तब उसने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो हम मान लेंगे कि माना कि सही उत्तर की संख्या जो है x और गलत उत्तर की संख्या y। माना कि सही उत्तर की संख्या x तथा गलत उत्तर की संख्या कुल प्रश्न बराबर, अगर उसने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो कुल प्रश्न जो हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। अब कंडीशन नंबर 1 कह रहा है इसमें क्वेश्चन में, यश ने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। जैसे एक सही उत्तर पर x अंक मिलता है, उसको एक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है, और उत्तर की जो संख्या है x है, तो उसको 3x अंक मिलना चाहिए था।
फिर आगे बोला गया है कि अशुद्ध उत्तर पर एक अंक काट लिया गया है, मिलने के बजाय अंक कटा है तो कटने के लिए माइनस में, और एक उत्तर पर जो है एक अशुद्ध उत्तर पर एक अंक कटा है तो y अशुद्ध उत्तर पर जो होगा उसको y अंक कट जाएगा और इस तरह से उसे मिले हैं 40 अंक। इक्वेशन नंबर ये हमारा फर्स्ट होता है। फिर आगे करें कि उसे सही उत्तर पर 4 अंक, एक प्रश्न अगर सही हुआ तो 4 नंबर मिलेगा, अगर x प्रश्न सही हो गया है तो उसे 4x नंबर मिलेंगे। और कटा कितना है इसमें, तो बोला है कि एक गलती उत्तर पर उसे 2 अंक काटे जाते हैं, तो एक गलत उत्तर पर 2 अंक काटे जाएंगे, 2y जो गलत उत्तर है उस पर 2y कट जाएगा और इस तरह से उसे मिले हैं कुल 50 अंक मिले हैं। इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो 2 यहां पे कॉमन ले लेंगे, 2x हो जाएगा माइनस y बराबर 50, 2 से ये कट जाएगा 25 बार में, 2x माइनस वाई बराबर 25। इक्वेशन नंबर 2। विलोपन विधि में हमें यह देखा जाता है कि चाहे तो x बराबर हो जाए चाहे तो y बराबर हो जाए, इसमें y बराबर है, दोनों का चिन्ह माइनस में है तो घटाने पर होगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 3x माइनस वाई बराबर 40, 2x माइनस वाई बराबर 25, घटाने पे चिन्ह बदली होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। 3x में से 2x जाएगा तो x ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा 15। x का मान भर देंगे हम समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस वाई बराबर 40, 3 इंटू एक्स के जगह 15 भर देंगे माइनस वाई बराबर 40, 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर 40, माइनस वाई बराबर 40 माइनस हो जाएगा 45, माइनस वाई बराबर माइनस 5, ये कट जाएगा, इसीलिए y का जो मान आ गया वो आ गया 5। हमसे पूछा गया है प्रश्न में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो कुल प्रश्न बराबर x प्लस वाई, x का जो वैल्यू है वो है 15 और गलत जो उत्तर था वो y का वैल्यू है वो 5, और 15 और 5 20 प्रश्न थे जिसमें से उसने 15 प्रश्न सही किए और 5 प्रश्न उसने गलत किए थे। तो 4 नंबर प्रश्न यह कहता है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। देखिए एक राजमार्ग है, यहां से यहां तक के बीच की दूरी जो है वो है 100 किलोमीटर। इसका नाम A है और इस जगह का नाम B है। एक कार A से इधर की ओर चलती है और दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। देखिए ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, तो भिन्न भिन्न चाल से चल रहा है, तो आगे जाकर के मान लीजिए कहीं ना कहीं बिंदु पर जाकर मिलेगा, तो इसके मिलने में 5 घंटा लगा है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि कार की चाल, माना कि पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। जो A से जा रहा है उसका स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा और इसका स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों एक ही दिशा में जब जाता है तो सापेक्ष चाल लगाते हैं हम, सापेक्ष चाल, और चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा में समय। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा में समय। जब एक ही दिशा में जाता है तो चाल घटा दी जाती है। जैसे मान के चलिए कि ये जो आदमी है, एक आदमी यहां से 40 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से चल रहा है और एक आदमी यहां पर मान लीजिए कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। ये भी इस दिशा में जा रहा है, ये भी इस दिशा में जा रहा है।
तो ये जाकर के आगे कहीं ना कहीं पकड़ाएगा। अगर ये भी 40 होता, ये भी 40 होता, तो ये दोनों जितना समय के बाद जाएंगे तो इनके बीच की दूरी अगर मान लीजिए 100 किलोमीटर है तो हमेशा 100 किलोमीटर बना रहेगा। अगर ये भी 40 होता तो इन दोनों के बीच में हमेशा दूरी 100 किलोमीटर ही बना रहेगा। लेकिन जब इसका स्पीड कम होगा तो ये जाकर के आगे पकड़ा जाएगा। अब 40 का इसका भी अगर स्पीड 30, इसका स्पीड 30 है और इसका भी स्पीड 30 होता तो ये पकड़ाता नहीं। इसका स्पीड 40 है यानी कि इससे 10 ज्यादा है, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इसको स्पीड को कम, इस दूरी को कम कर रहा है। इसीलिए जब सापेक्ष चाल जब एक ही दिशा में जाता है तो चालों का अंतर ले लेता है। 40 माइनस 30 कर देंगे हम, तो सापेक्ष चाल बराबर यहां पर हो जाएगा x माइनस वाई, और दूरी जो है वो है 100 किलोमीटर और जाने में इसको समय लगा है 5, तो 5 से कट जाएगा ये, तो आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पर हम लिख देते हैं कि एक ही दिशा में जाने पर सापेक्ष चाल बराबर होता है चालों का अंतर। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आगे प्रश्न में बोला गया है कि जब वे भिन्न भिन्न चालों से विपरीत दिशा में चलती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये 100 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच में, 100 किलोमीटर, ए जो है x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है और ये जो b है यहाँ से y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इधर की ओर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों जल्दी मिलेंगे। तो अब इनके लिए जो है सापेक्ष चाल लिखेंगे। सापेक्ष चाल बराबर एक ही फॉर्मूला होता है, दूरी बटा में समय। जब सापेक्ष चाल, जब दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ये इधर की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जल्दी मिलेगा। और जल्दी मिलने के लिए जो है चाल क्या कर दी जाती है, जोड़ दी जाती है। x प्लस वाई, दूरी अभी भी 100 किलोमीटर जानी है और टाइम जो लग रहा है वो 1 घंटा लग रहा है, तो x प्लस वाई बराबर 100, इक्वेशन नंबर यहां पर आ जाएगा 2। अब यहां पर छोटा सा एक कारण लिख लेंगे हम कि एक ही दिशा में, विपरीत दिशा में, यहां पर एक ही दिशा नहीं विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में जाने पर सापेक्ष चाल बराबर चालों का योग। जब विपरीत दिशा में जाएगा तो हमेशा चाल जुटता है और एक ही दिशा में जाएगा तो चाल घटता है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप देखिए, समीकरण 1 और 2 में दोनों चीज x बराबर है और y भी बराबर है। अगर हम जोड़ देंगे तो y से y कट जाएगा और घटा देंगे तो x से x कट जाएगा। ये जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने x माइनस वाई बराबर 20 है और x प्लस वाई बराबर 100 है। जोड़ेंगे तो x और x 2x, y से y कट जाएगा, ये हो जाएगा 120, 2 से कटेगा 60 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 60। अब x का मान जो है समीकरण हम भर देंगे, समीकरण 1 में या 2 में कोई में भी रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस वाई बराबर 20, x के जगह पर भर देंगे 60, तो 60 माइनस वाई बराबर 20, माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60 और माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 40, माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई बराबर 40। तो यहाँ पर पहली कार की चाल बराबर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल बराबर वाई माने थे, तो इसका हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका उत्तर होगा। प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या 4 का आखिरी प्रश्न 5 है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई
कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि लंबाई जो है x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। तो माना कि लंबाई x इकाई में है तो इकाई में ही मान लेंगे हम, x इकाई तथा चौड़ाई y इकाई है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है x गुने y, तो क्षेत्रफल जो हमारा आ गया वो हो गया xy वर्ग इकाई। अब प्रश्न में ये बोला गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई जो है कम हो जाता है। कब? जब उसकी लंबाई जो है 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो लिखेंगे कि लंबाई में कमी करने के बाद, लंबाई में कमी के बाद नया लंबाई, कितना लंबाई में जो है कम किया गया है? 5 इकाई कम किया गया है, तो x माइनस 5। चौड़ाई में वृद्धि के बाद नया चौड़ाई, ये हो जाएगा y प्लस, इसमें 3 इकाई की वृद्धि की गई है तो इसमें 3 इकाई हो जाएगा। अब जब लंबाई और चौड़ाई को हम अलग अलग कर दिए, घटा दिए, बढ़ा दिए हैं, तो इसका क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा। तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा, इसको नया क्षेत्रफल कह देते हैं। नया क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने क्या होता है? चौड़ाई होता है, l गुना b। तो अब जो इसके लिए लंबाई लेंगे हम x माइनस 5 और चौड़ाई जो होगा y प्लस 3। अब गुना करा देंगे हम, तो x गुने y बराबर हो जाएगा xy माइनस 5 गुने y बराबर 5y प्लस 3 गुने x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 3 इंटू 5 हो जाएगा 15। प्रश्न से ये कह रहा है कि जो पहले का जो क्षेत्रफल था, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम जाता है। जो पहले का क्षेत्रफल हमारा था xy, इसमें से 9 घटा देने पर ये वाला क्षेत्रफल हमें प्राप्त होना चाहिए। xy माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15। xy से xy कट जाएगा क्योंकि इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो यहां से हो जाएगा माइनस 9 बराबर 3x प्लस में है माइनस 5y, और यहाँ पर जो माइनस 15 है इसको इस साइड भेज देंगे तो प्लस में 15 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसीलिए 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y जो है बराबर 15 में से 9 घट जाएगा तो 6। इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट आ गया। अब हमें इसी तरह से जैसे इक्वेशन फर्स्ट बनाए हैं वैसे ही एक और प्रश्न जो दिया हुआ है उससे एक और इक्वेशन बनेगा। तो अब बोला गया है कि अब यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं, तो लंबाई में वृद्धि के बाद लंबाई, वृद्धि के बाद नया लंबाई, तो अब कितना बढ़ा दिया गया? लंबाई में जो है वो 3 इकाई की वृद्धि कर दी गई है, तो x प्लस 3 कर देंगे क्योंकि लंबाई हमारा x है। अब यहाँ पर चौड़ाई में भी वृद्धि की गई है, तो वृद्धि के बाद नया चौड़ाई, और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि की गई तो y प्लस 2। अब फिर से नया क्षेत्रफल होगा। जैसे ही लंबाई और चौड़ाई हम चेंज करेंगे तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा। तो नया क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई के जगह पर x प्लस 3 और चौड़ाई के जगह पर आ जाएगा y प्लस 2। अब इनका गुना कराएंगे, x गुने y बराबर हो जाएगा xy प्लस 3 गुने y बराबर हो जाएगा 3y प्लस 2 गुने x बराबर हो जाएगा 2x प्लस 2 गुने 3 बराबर हो जाएगा 6। अब प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से करेंगे जो क्षेत्रफल है वो 67 इकाई जो है बढ़ जाता है। तो पहले जो क्षेत्रफल था हमारा xy, उसमें 67 की वृद्धि हो जाती है। ये वाला जो क्षेत्रफल है
तो एक्स वाई प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6। अब इस एक्स वाई से एक्स वाई क्या होगा, कट जाएगा। तो यहां से अब आगे हम लिखेंगे, यहां से हो जाएगा हमारा 67 बराबर 3y प्लस 2x प्लस 6। अभी 6 प्लस में इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा 67 माइनस 6 बराबर हो जाएगा 2x प्लस 3y। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 2x प्लस 3y जो होगा, इसको पहले लिख लेते हैं और 67 में से 6 जाएगा तो 61 हो जाएगा। समीकरण नंबर ये हो जाएगा 2। विलोपन विधि में हमें क्या चाहिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में हमें कोई भी चीज बराबर चाहिए। अब यहां पर देखें कि दोनों में 2x है, यहां पर 3x है, यहां पर 3y है और यहां पे 5y है। कोई भी पार्ट बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं होता है तो हमें बराबर करना होता है। ये जैसे y को अगर हम बराबर करना चाहें तो ये -5 है और यहाँ पर 3 है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि समीकरण यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। 5 3 15, तो इसको 15 बनाना है। तो 15 बनाने के लिए हमको 1 में 3 से गुना करना होगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से तथा इसमें 3 से गुना करें तो 15 हो जाएगा। अब इसको 15 बनाना है तो इसको 5 से गुना करना पड़ेगा तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करके, अब एक का चिन्ह माइनस में है और एक का चिन्ह प्लस में है, तो जोड़ने पर दोनों चिन्ह सेम रहेगा तो घटाने पर, जोड़ने पर। अब समीकरण 1 में 3 से गुणा करना है तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। यहां पर 3 तिहाई 9x माइनस 5 तिहाई 15y बराबर 6 तिया 18। अब इसमें समीकरण 2 में 5 से गुना करना है हमें, तो 5 दूनी के 10x प्लस 5 तिहाई 15y और 5 से गुना कराएंगे 61 में तो 305 हो जाएगा। जोड़ने पर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 9x और 10x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19x, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 318 और 5 323। x बराबर 323 बटा में 19, 19 से एक बार में जाएगा बचेगा 13 और 13 पर 3 आएगा तो 19 सत्ते 33 से x का मान आ गया 17। अब x का मान जो 17 आया इसको हम समीकरण 1 में या 2 में भर सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस 5y बराबर 6। तो 3 इंटू एक्स के जगह पर 17 माइनस 5y बराबर 6, 17 तिया 51 माइनस 5y बराबर हो जाएगा 6, माइनस 5y बराबर 6, ये प्लस में 51 होता जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 5y बराबर माइनस 6 जो है 51 में 6 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 45, माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से कट जाएगा 9 बार में, तो y का आ जाएगा मान 9। हमें लंबाई पूछा गया था तो लंबाई जो है हम x माने थे, तो लंबाई हमारा x का वैल्यू आ गया है 17, तो 17 इकाई। चौड़ाई जो है हमारा वो y था और y का वैल्यू है 9, इसको हम कहेंगे 9 इकाई और यही हमारा उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ में प्रश्नावली 3.5 जो है ये समाप्त होता है।